आखिरकार वो हो गया है जिसकी आशंका जताई जा रही थी, और किसी को ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। अमेरिकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। अमेरिकी इकोनॉमी पिछले 3 साल में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, और अब इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है ट्रंप साहब के टैरिफ को। टैरिफ को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? क्योंकि ये एक टैरिफ की वजह से ज़बरदस्त वहाँ इंपोर्ट में उछाल आया है, तेज़ उछाल आया है, और साथ में पॉलिसी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी लोगों के तरह तरह की चीज़ों को खरीदने का जो काम है वो रुका हुआ है, उसमें एक तरह का पॉज लग रहा है या लोग कम खरीद रहे हैं। और साथ में हालांकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट बड़े हो रहे हैं, लेकिन वहाँ अब चिंता हो रही है स्टैगफ्लेशन की, यानी कि इकोनॉमी के ठहर जाने की। तो ये गंभीर चिंता है, और चिंता 0.3% की कमी आ गई है अमेरिका की जीडीपी में जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका में मंदी आ जाएगी, अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा। रिसेशन कब होता है? जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन लगातार 2 क्वार्टर होता है। तो अब 1 क्वार्टर और बाकी है, लेकिन यहाँ चिंता इस बात की है कि ये झटका लग गया, इसलिए लोगों को लग रहा था अभी 1 आध क्वार्टर के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन की नौबत आएगी। अभी तो तेजी का माहौल जारी है, खास तौर पर इसलिए भी कि पिछला क्वार्टर 2.4% की ग्रोथ दिखा के गया था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 में जीडीपी 2.4% बढ़ी थी, वहां से ये 0.3% का झटका। और अब इसका कारण ये माना जा रहा है कि अचानक तेजी से इंपोर्ट हुआ है, और वो इंपोर्ट इसलिए हुआ है कि टैरिफ लागू होने जा रहे हैं। टैरिफ आने से पहले, टैरिफ का मतलब होता है सीमा शुल्क बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो विदेश से आने वाला सामान है वो महंगा हो जाएगा। महंगा होने के डर से जो इंपोर्टर्स हैं उन्होंने भड़ा भड़ सामान खरीद के भर लिया कि हम तेजी से खरीद कर रख लेते हैं, महंगा होने के पहले ही मंगा के रख लो ताकि अपने ग्राहकों को सप्लाई किया जा सके। दूसरी तरफ दुकानों के बाहर लाइनें लगी थी कि भाई जो सामान, जो ज़रूरी चीज़ें खरीदनी है वो पहले से खरीद कर रख लो। ज़रूरी का मतलब बड़ी चीज़ें, कार के शोरूम, मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले, इन सब में लाइनें थी कि जल्दी खरीदो, ख़त्म करो, पता नहीं कब कितना दाम बढ़ जाए। महंगाई से बचने के लिए, जैसे हमारे यहाँ अक्सर आप सुनते हैं ना कि नए साल पे दाम बढ़ने से पहले खरीद लो, बजट आने के पहले खरीद लो, बजट के बाद आता है, बजट के पहले के दाम पे खरीद लो। तो ये अचानक ये तेज़ी वहाँ दिख रही थी। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल अचानक सन्नाटा है, लोग आशंकित हैं, क्या होने जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो उस अनिश्चय की वजह से कंजम्पशन में कमी है, और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के खर्च में कमी है, जो चिंता का कारण है। सरकार का खर्च इकोनॉमी को हवा देने का काम करता है, इकोनॉमी को ताकत देता है। उसको देख के एक तो उस खर्च से बहुत जगह लोगों को रोजगार मिलता है, कंजम्पशन होता है, उससे इकोनॉमी का साइकिल चलता है। दूसरा, उससे हौसला बढ़ता है। तो यहाँ इस वक्त डोज नाम का जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, जिसको एलन मस्क साहब चलाते हैं, वो तरह तरह से खर्च काट रहा है। पता चल रहा है सरकार इसको नहीं देगी, उसको नहीं देगी, इसका काम बंद करो, उसका काम बंद करो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोक दी, वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद कर दिया। इस तरह के जो फैसले हैं, इनसे वहाँ अनिश्चय और आशंका के बादल मंडरा रहे हैं, चिंता पैदा हो रही है। लेकिन इस चिंता के साथ जो शेयर बाजार से जुड़े लोग हैं उनके लिए उनको वहाँ एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि अब फेडरल रिजर्व पर दबाव बढ़ेगा। जो फेडरल रिजर्व इधर ब्याज काटने में कुछ कंजूसी करता दिख रहा था, उस पर दबाव बढ़ेगा कि ब्याज कम करे, क्योंकि अब ग्रोथ के लिए चिंताएं पैदा हो रही हैं। तो अब सवाल यह है कि वो क्या कम करेगा और कितना कम करेगा, ऐसे में जबकि महंगाई भी दबी हुई दिख रही है। महंगाई का भी जो आंकड़ा वहाँ आ रहा है कंज्यूमर इन्फ्लेशन का, वो भी कम दिख रहा है। तो ऐसे में फेडरल रिजर्व के पास मौका है कि वो ब्याज कम करे। और अगर ब्याज कम होते हैं तब दूसरा सिनेरियो फिर, जिसके ऊपर नज़र है पूरी दुनिया के शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों की, अगर ब्याज कम होते हैं तो फिर वहाँ बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलेगा और इक्विटी मार्केट में जाएगा। और अगर इक्विटी मार्केट में जाएगा तो वो सिर्फ अमेरिका में नहीं, बाकी दुनिया में भी फैलेगा। तो ये सारा घटनाक्रम है जिसका असर देखने को मिल सकता है। भारत अभी तक टैरिफ की मार से बचा हुआ है, लेकिन भारत से विदेशी पैसा आना और जाना, ये जो एक सिलसिला है वो बहुत पिछले दिनों में बहुत नाटकीय हो गया है। तो इस परिस्थिति में शायद भारत में कुछ फ्लो और बढ़ सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका में इंपोर्ट पर फिर लगाम कसी जाती है, या इंपोर्ट इस वजह से कि वहाँ कंजम्पशन की कमी है तो प्रेशर होता है, तो जो भारत की जीडीपी फोरकास्ट हैं वो भी तमाम एजेंसियां उनमें कतरबोंद जो कर रही हैं, वहाँ भी सवाल उठेंगे क्या भारत अब सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के भरोसे कितनी तेज़ी अपनी जीडीपी में सस्टेन कर पाएगा। ये सवाल आने वाले कुछ समय में बहुत महत्वपूर्ण सवाल के तौर पर खड़ा होगा।
बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।